हाल ही में चीन ने 10 दिन में अस्पताल बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था और अब भारत भी ऐसा ही कारनामा करने जा रहा है। भारतीय रेलवे 3,20,000 बेड की तैयारी में है। चीन से शुरू हुआ कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब हर देश इससे निपटने की तैयारियों में लगा है। और अब ये देखा जा रहा है कि कौन देश इससे कैसे निपट रहा है, किस देश की इससे निपटने की क्या तैयारी है, किस देश की इससे निपटने की तैयारी कितनी तेज है। चीन पर जब इस वायरस की सबसे ज्यादा मार पड़ रही थी, ठीक उसी वक्त एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिसमें चीन ने सिर्फ 10 दिन के अंदर एक विशेष अस्पताल को बना लिया था और 11वें दिन अस्पताल में मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया था। इस अस्पताल की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। अब कोरोना का संकट भारत पर हावी है और ज्यादा आबादी के चलते यहाँ ज्यादा अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है। अगस्त संक्रमित लोगों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो और भी अस्पतालों की जरूरत होगी और ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए अब रेलवे सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते ट्रेनों का संचालन ठप हो चुका है। ऐसे में रेलवे अब कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी तरीके से कूद चुका है। रेलवे अपने एसी और नॉन एसी कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर इसका उचित इस्तेमाल किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक रेलवे 3.2 लाख आइसोलेटेड बेड तैयार कर रहा है, जिसके लिए 20,000 कोच में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय रेल 3.2 लाख आइसोलेशन और क्वारंटाइन बेड्स बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, जिसके तहत 20,000 कोचेज को मॉडिफाई करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत 5,000 कोचेज को मॉडिफिकेशन शुरू की जा चुकी है, जिसके थ्रू हमें 80,000 नए आइसोलेशन बेड्स प्राप्त होंगे। रेलवे ने 5,000 कोच की मॉडिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है और कोच को अस्पताल में बदलने के लिए जरूरी मेडिकल सामान जैसे कि टेस्टिंग किट, मेडिसिन और मास्क को लाइफलाइन फ्लाइट की मदद से पहुंचाया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि ये कोच जल्द से जल्द अस्पतालों में बदले जा सके और प्रयोग में लाए जा सके। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने शुरुआत में 208 कोचों में क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी की। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कुल 208 यात्री कोच में कुल 1,664 बेड यानी कि प्रति कोच 8 बर्थ उपलब्ध होंगे। पूर्व मध्य रेलवे इन कोचों पर अलग मंडलों में काम कर रहा है, जिसमें दानापुर मंडल में 55 कोच, धनबाद मंडल में 45 और सोनपुर मंडल में 37 कोचों पर काम किया जा रहा है। समस्तीपुर मंडल में 22, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में 20 कोचों पर काम किया जा रहा है। हरनौत में भी 29 कोचों को क्वारंटाइन आइसोलेशन कोच के रूप में तब्दील किया जाएगा। इन रेलवे कोच में लाइफ सेविंग ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, जांच मशीनें और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। इसके अलावा मरीज की जरूरत के हिसाब से कोचों के एक शौचालय को स्नानघर में बदला जाएगा। उधर रेलवे की सबसे बड़ी वर्कशॉप हरियाणा के यमुनानगर में जगाधरी वर्कशॉप में मौजूदा स्लीपर कोच को भी आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया जा रहा है। रेल के इन डब्बों को पूरी तरीके से सैनिटाइज और साफ कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर लगे कर्मचारियों को भी सैनिटाइज और किट दे दी गई है। रेलवे कोच के टॉयलेट पैन को बंद करके 2 शौचालय को बाथरूम में परिवर्तित किया गया है। विरुद्ध जो देश में संघर्ष चल रहा है, उसी के तहत ये रेलवे की एक पहल है। तो इसमें कुछ कोच हमने रेडी किया है, जिसे आइसोलेशन वार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और इन कोच के अभी प्रोटोटाइप तैयार हुए हैं। एक दिल्ली डिवीजन ने तैयार किया है और कुछ यहाँ और अलग अलग कारखानों में बन रहे हैं। ये प्रोटोटाइप जब अप्रूव होगा तो उसके बाद ही बाकी कोच तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 2 रेक, एक रेक में 24 कोच होते हैं, 2 रेक कोच तैयार करने का प्रोग्राम है। दरअसल पूरा देश इस बीमारी से जूझ रहा है और देश के सभी लोग और विभाग अपने अपने स्तर पर इस लड़ाई में योगदान दे रहे हैं, लेकिन इन सब में रेलवे सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभा सकता है। इनमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि अस्पताल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।